तो चलिए सुंदरपुर गांव चलते हैं, जहां दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और रवि। सपना दोनों का एक ही था, अमीर बनना। पर उनके रास्ते जमीन आसमान जितने अलग थे। ये कहानी बस इसी बात की है कि असल में दौलत बनाई कैसे जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक मामूली सा सिक्का एक पूरी किस्मत खड़ी कर सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर अर्जुन और रवि की कहानी हमें इसका जवाब देने वाली है। चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। कहानी के ये जो दो किरदार हैं, अर्जुन और रवि, इनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था अर्जुन, जिसे समय की ताकत पर भरोसा था, ठीक एक बरगद के पेड़ की तरह जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता है। और दूसरी तरफ था रवि, जिसे रफ्तार पसंद थी। उसे हर खुशी, हर मजा बस आज, अभी चाहिए था। एक दिन की बात है, अर्जुन उसी बरगद के पेड़ को देख रहा था और उसके मन में बस यही ख्याल आया। और बस यहीं से कहानी में दादाजी की एंट्री होती है। अर्जुन के समझदार दादा, जो उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले थे। दादाजी ने कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस अर्जुन को अपने पास बुलाया और रेत पर कुछ नंबर लिखे। दिखाया कि कैसे 10 रुपए पहले साल 11 बन जाते हैं, फिर अगले साल ब्याज पर भी ब्याज लगकर वो 12.1 हो जाते हैं। शुरुआत में ये बढ़त बहुत बहुत धीमी लगती है, पर ध्यान से देखिए, 5वें साल तक ये 16.1 हो गया। अब ये सीधी गिनती नहीं रही, ये रफ्तार पकड़ रही थी। दादाजी ने रेत में जो राज दिखाया था, उसे आज की दुनिया में हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये एक तरह का जादू ही है, जहां आपका पैसा खुद आपके लिए काम करने लगता है, और जैसे जैसे समय बीतता है उसकी ताकत कई गुना, मतलब कई कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन ने दादाजी की बात गांठ बांध ली और अपने 10 रुपए गांव की लक्ष्मी अम्मा के पास जमा करा दिए। लक्ष्मी अम्मा ने उसे अपनी लाल बही में लिख लिया। अब देखिए, पहले साल के बाद ब्याज कितना मिला? सिर्फ 1 रुपया। बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन यही वो पहला पत्थर था जिस पर अर्जुन की दौलत की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। और बस ठीक इसी मोड़ पर दोनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। अर्जुन ने आने वाले कल के लिए अपने पैसे बचाए, जबकि रवि ने अपने सिक्कों से मिठाई खरीदकर आज का मजा लेना चुना। और सच कहूं तो रवि का फैसला समझना मुश्किल नहीं है। जब कोई जवान होता है तो तुरंत मिलने वाली खुशी का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, उसे टालना आसान नहीं होता। रवि का ये सवाल उसकी पूरी सोच को साफ साफ बता देता है। ये वही सवाल है जो हम में से बहुत से लोग जिंदगी में कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस आज के मजे की लंबी दौड़ में असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। साल बीतते गए, अर्जुन लगातार बचत करता रहा, और जब वो 16 साल का हुआ तो उसके पास 200 रुपए जमा हो चुके थे। ये उसके धीरज का पहला बड़ा इनाम था। और फिर कंपाउंडिंग का असली जादू दिखना शुरू होता है। सिर्फ 2 साल बाद 18 की उम्र में अर्जुन की बचत 3 गुना होकर 600 रुपए हो गई। ये वही रफ्तार थी जिसके बारे में दादाजी ने उसे सालों पहले बताया था। और 20 साल का होते होते ये रकम 2000 रुपए के पार निकल गई। अब ये बढ़ोतरी इतनी साफ थी कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जो छोटे छोटे कदम थे, वो अब एक बड़ी छलांग में बदल रहे थे। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा देती है। बाईं तरफ वाला छोटा बार देखिए, ये अर्जुन की बचत के पहले 4 सालों की कमाई है, करीब 190 रुपए। अब जरा दाईं तरफ वाले विशाल बार को देखिए, ये अगले 4 सालों की कमाई है, पूरे 1800 रुपए। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अच्छा, इस दौरान रवि क्या कर रहा था? वो जल्दी अमीर बनने के रास्ते खोज रहा था। उसने मुनाफे के लिए बकरियां खरीदी, त्योहारों में पटाखे बेचे, मसालों का व्यापार करने की भी कोशिश की। लेकिन उसकी रणनीति में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो जो भी कमाता उसे तुरंत खर्च कर देता। उसके पैसे को बढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। ये टाइमलाइन दोनों की सोच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ रवि, जिसने 12 साल की उम्र में ही अपने पैसे खर्च कर दिए। दूसरी तरफ अर्जुन, जिसने 23 साल की उम्र तक 11 साल तक धैर्य से इंतजार किया और तब जाके अपना पहला बड़ा फाइनेंशियल मूव लिया। 23 साल की उम्र में अर्जुन ने अपनी बचत का सही इस्तेमाल किया। अब वो सिर्फ एक सेवर नहीं था, वो एक इन्वेस्टर बन गया था। उसने होशियारी से फसल के समय सस्ता अनाज खरीदा, उसे कुछ महीने स्टोर किया, और जब बाजार में अनाज की कमी हुई तो उसे 2 गुने दाम पर बेच दिया। अगर हम उनकी सोच को आज की भाषा में समझें तो अर्जुन एक प्लान के साथ लगातार काम कर रहा था। इसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसा कुछ कह सकते हैं।
वहीं रवि बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव लगा रहा था, जिसे मार्केट टाइमिंग कहते हैं, जो अक्सर बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। रवि ने उन 10 रुपयों से जो मिठाइयां खरीदी थीं, उनकी असली कीमत क्या थी? क्या वो बस कुछ सिक्के थे, या उसने कुछ और भी गंवा दिया था? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ अगर रवि ने अपने 10 रुपए खर्च ना किए होते और अर्जुन की तरह बचाए होते, तो 30 साल की उम्र तक वो 10 रुपए 1250 रुपए बन सकते थे। यही थी उसकी उस छोटी सी मिठाई की छिपी हुई असली कीमत। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहानी का अंत बिल्कुल साफ है। 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन सुंदरपुर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। और उसकी कामयाबी का राज क्या था? कोई लॉटरी नहीं, कोई बड़ा दांव नहीं, बस एक आदत। उसने कभी भी बचत करना नहीं छोड़ा। इस पूरी कहानी का निचोड़ इन 2 लाइनों में छिपा है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि दौलत समय से बनती है, जबकि रवि हमेशा ये सोचता रहा कि दौलत बनाने के लिए पैसा चाहिए। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा फर्क है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसी के पास कितना पैसा है, बल्कि असली सवाल ये है कि उनका पैसा उनके लिए कितने समय से काम कर रहा है। क्योंकि असली ताकत पैसे की गिनती में नहीं, बल्कि उसके काम करने के समय में छिपी है।